कि सेट्स में ये जो वेन डायग्राम होती है इसकी सेट लैंग्वेज होती है। आप जरा सिलेबस में देखिएगा, उसने लिखा है कि बच्चे को सेट की लैंग्वेज भी समझाओ। इधर लिखा अंडरस्टैंड एंड यूज सेट लैंग्वेज नोटेशन एंड वेन डायग्राम्स टू डिस्क्राइब। अब सेट की लैंग्वेज में क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल देखो ये लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल, ये भी देखें एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ सेट्स। जैसे लिखा हुआ है एक्स, ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, दो डॉट लिखे हुए, इसका मतलब एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है जो सेट ए है वो एक्स पर मबनी है, एलिमेंट उसके सारे एक्स हैं और वो एक्स जो है क्या क्या है भाई वो। चलो ये भी उठा के लाता हूं मैं, ठीक है ना, ये तुम्हें ये चीज भी तुम्हारे काम आएगी। तो मैं ये भी चीज उठा लेता हूं कि यार ये क्या है। तो ये जो सिलेबस का हिस्सा है इसको भी मैं बयान करता हूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। ये लो भाई, ये नीचे तक गए और इसके पहले इस चीज को करने से पहले हम जरा सा इसको अंडू कर देते हैं, शायद ये चली जाए। हाँ, हम यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं पहले कि भाई ये चीजें हमें 3-4 बताएं ये क्या सिलेबस में है। तो देखिए ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि x इज सच दैट, ये लिखा हुआ है x इज सच दैट, ये लिखा हुआ है x इज सच दैट, दो डॉट जो लिखे हुए हैं उसका मतलब सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, इसका मतलब सेट A जो है वो नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं भाई बताओ? 1 2 3 4 है ना जी। 1 2 3 4 में होल नंबर से फिर 0 से नहीं शुरू होंगे, बोलो है ना? नहीं, 1 2 3 के बाद से सारे होल नंबर। अच्छा चलो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, सही है ना, अप टू इन्फिनिट चलेंगे। अच्छा ये तो हमें पता चल गया ए क्या है, एक्स इज सच दैट, जो एक्स है वो इस तरह से है कि वो सारे एलिमेंट एक्स जो है उस सेट के वो नेचुरल नंबर है। अब आगे देखो लिखता है सेट बी क्या है, समझना काम की बात। लिखो सेट बी ऐसा है कि वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पर मबनी है, एक्स कॉमा वाई इज सच दैट। इसका मतलब है जो सेट बी है वो कोऑर्डिनेट्स पे मबनी है, ऐसे करके समझ में आ गई है भाई सारा? मैंने कहा अच्छा कोऑर्डिनेट पे मबनी है तो क्या किसी इक्वेशन से रिलेटेड है? बोला हाँ, एक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं अब मुझे बोला गया अच्छा भाई अगर इक्वेशन ऑफ लीनियर से रिलेटेड है तो अब मुझे ये बोला जाएगा भाई वो लीनियर इक्वेशन कैसी है। मैंने कहा सोचो कि अगर वो 2x + 1 है तो मैंने कहा अच्छा अगर x के बारे में बोला जाए कि x जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है तो फिर आप बार बार y निकाल सकती हो ना। जैसे ही लिखोगे x की जगह 1 तो y कितना आ जाएगा भाई 3 है ना, तो ये आ गया 1, 3। सोचो कि x अब तुमने लगाया 2 तो तुम्हारा y उस इक्वेशन के मुताबिक क्या आ जाएगा 5, यहां तुमने लिख दिया 2 पे 5। तुम देख रही हो कि जब आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बनते चले जाएंगे। अब सोचो कि अगर x की लिमिट भी ना हुई, x भी रियल नंबर हुए, बहुत सारे हुए, तो y भी बनते जाएंगे, है ना भाई? तो फिर ये भी कभी रोकने वाला मामला तो नहीं रहेगा, है ना भाई? अगर x3 लगा दिया किसी ने तो भाई ये तो 2 3 6 + 1 7, ये तो भाई 3,7 भी हो जाएगा। तो इस तरह डॉट 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 करते करते ये कोऑर्डिनेट्स बनने का मामला भी नहीं रुकेगा। अगर तो तुम्हारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर हुआ तो इसका मतलब तुम तो x की वैल्यू लगाते जा रहे हो, ठीक है ना, फिर तो डेसिमल में भी लगाते जाओगे। लेकिन अगर मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर और बोल दूं कि भाई सिर्फ उसके इंटीजर्स को इस्तेमाल करो, सही है ना, तो फिर बंदा क्या इस्तेमाल करेगा भाई? फिर इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि 1 2 3 तो y भी आता जा रहा है। तो इस तरह से मैंने कहा कि आपका जो सेट भी है वो कोऑर्डिनेट्स की सूरत में भी उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप सी सेट को देखिए, उसमें लिखता है x इज सच दैट कि जो तुम्हारा x है वो असल में दो नंबरों के दरमियान में मौजूद है। जैसे कि लिखा है 3 से लेकर 5 तक, इनइक्वालिटी में लिख दिया।
अब तुम बोलोगे कि सर ये इसने x के दरमियान के नंबर जो है वो 3 से लेकर 5 तक, तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है बीच में, तो मैं कहूंगा अगर वो कहता कि रियल नंबर है तो फिर तो रियल नंबर को सेट, इस रियल नंबर के सेट को इनइक्वालिटी ही में लिखा जा सकता है, समझ में आई? क्योंकि 3 से 4 के दरमियान भी 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.01 भी है, 3.02 भी है, तो पता चला कि अक्सर और बेशतर जब ये रियल नंबर होते हैं ना, तो खास तौर पे रियल नंबर की सूरत में तो तुम्हें रियल नंबर्स में तो खास तौर पे इनइक्वालिटी के अंदर ही लिखना पड़ता है किसी भी सेट को, समझ में आई? तो वो ये कह रहा है कि कोई इनइक्वालिटी भी हो सकती है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होंगे, ठीक है ना? तो जब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो और बात देखिएगा। और फिर वो ये कहता है कि जो तुम्हारे पास डी है सेट, वो a, b, c और इस तरह भी हो सकता है, यानी कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, वट एवर। अब ये देखा जाएगा और भी क्या है। तो समझ में आई ये बात है भाई? यस, आ गया। तो सिलेबस की आखिरी चीज भी समझ में आ गई। अब उसने सिलेबस में ये बोल रखा था कि बच्चे को 2 और 3 वेन डायग्राम जब बनाओ तो 2 और 3 सर्कल्स वाले समझाओ। तो आइए अब हम चलते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम शुरू करते हैं 2 सर्कल्स की। सोचो कि ये एक रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, और ये सेट ए एंड बी है। अब सेट ए एंड बी जो है उसको बयान करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिएगा मैं कैसे उसको बयान करूंगा, ये देखिएगा। सोचिए कि आपके पास एक सेट ए है और सेट बी है, तो बेटा ये याद रहे कि इसके दरमियानी चीज को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये सेट लैंग्वेज हो गई, देखा? अब ये इंग्लिश के अंदर नहीं बोला जा रहा, बल्कि सेट की लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि ये दरमियान वाली जगह को क्या कहूंगा? आपने कहा इंटरसेक्शन बी कहोगे, मैंने कहा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे ए एंड बी बोथ। समझ में आ गई? सही है। अब मैंने कहा भाई ये वाली जगह को क्या कहेंगे? ये जगह, ये सिर्फ ये जगह की बात कर रहा हूं, ये जगह, ये चांद, कटा हुआ चांद। तो अब ये देखिएगा इस जगह जो होगी वो कैसे लिखी जाएगी, तो सुनिए, उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है? अब बाज़ औक़ात बच्चे इसको समझते नहीं है कि यार ये क्या है, ये कैसे सर ने लिख दिया, तो मैं उसका तरीका बताता हूं। अब अच्छा, इसका मतलब होता है ओनली, इंग्लिश में कहते हैं ओनली ए, यानी वो मेंबर्स जो सिर्फ अकाउंटिंग लेते हैं, कोई और बिजनेस नहीं लेते, बी फॉर बिजनेस समझ लो। अच्छा, अब बच्चे को बताया जाता है यार ये कैसे समझ में आएगा तुमको, तो मैं कहूंगा एक रेक्टेंगल बनाओ, उसमें एक सर्कल बनाओ ए। अच्छा, उसने बना लिया। फिर कहूंगा एक सर्कल बी बनाओ, उसने बना लिया। मैं कहूंगा अब एक काम करो, जब तुम्हें कोई कहे कि ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को शेड करो, तो तुम सबसे पहले ए को दिमाग में रख लो, पहले वाले को, और उसको तुम इस तरह से पेंसिल से ना यूं डायगनली शेडिंग करना शुरू कर दो। अच्छा, फिर बोलेगा बंदा, फिर अभी जो बी डैश है ना, इसका मतलब क्या होता है? बी के अलावा सब कुछ है ना भाई। अब एक काम करता हूँ ज़रा कि मैं बी के अलावा को ना कोई और कलर लेके तुम पेंसिल से ये वाली लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। देखो ये ब्लू आ गई लाइन है, अब मैं ये ब्लू लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ, यूं करते 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 करते। गलत कर दिया मैंने, पता आपको? आप बता नहीं रही। बी डैश का मतलब क्या था? मैं इस वक्त बी डैश पे फोकस किया हुआ हूँ, याद रहे। मैंने इस वक्त ये गोमड़ा सा बनाया, मैं इसका मतलब है बी डैश पे फोकस हूँ। बी डैश का मतलब बी छोड़ करके सब कुछ शेड हो जाना चाहिए, तो बी के अंदर लाइन नहीं आनी चाहिए, है ना भाई? तो ये मुझे बताओ कि अब मैंने बी डैश को सही शेड किया कि नहीं किया? बोलो। तो मेरी तो होना चाहिए। अरे बात तो सुनो ना, क्यों? बी डैश का मतलब क्या था? सिर्फ बोलो कि बी के अलावा। तो मेरी जो ब्लू लाइन है, ये मेरी स्टडी ये बता रही है कि मैं बी डैश को फोकस किया हुआ था, तो बी डैश का मतलब ब्लू लाइनें आप डाल रहे हैं, तो ब्लू लाइनें बी के अंदर नहीं आनी चाहिए, है ना भाई? समझ में आई? तो मैं नहीं लाया। अच्छा, इनके बीच में क्या साइन लिखा हुआ ये वाला? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये बताइए ब्लू वाले और रेड वाले जो लाइनिंग्स थी वो इंटरसेक्ट कहां हुई?